Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। इसमें जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट, जो कि आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको इसमें स्टडी करना है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर में, वो है आपका निगोशिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो है निगोशिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में वितरक अनुबंध पर बातचीत करना। हिंदी में वितरक अनुबंध पर बातचीत करना। ओके, so let's start. The ultimate choice of a distributor is the outcome of a negotiation in which the distributor chooses the manufacturer. मेन जो चॉइस डिस्ट्रीब्यूटर का, द अल्टीमेट चॉइस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इज द आउटकम ऑफ अ निगोशिएशन इन विच द डिस्ट्रीब्यूटर चूजेस द मैन्युफैक्चरर। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर को चूज़ करने के लिए, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध करने के लिए वो मैन्युफैक्चरर से निगोशिएशंस में बातचीत के द्वारा उनसे संपर्क करके निगोशिएट करके वो कॉन्ट्रैक्ट को उनके साथ अनुबंध करते हैं। This is particularly true of goods distributors who already handle the lines of several reputable manufacturers and are frequently asked to take on new lines. ये जो particularly जो goods के distributors होते हैं, जो कि already पहले से ही बहुत सारे reputable manufacturers के साथ डील कर रहे हैं और जो कि पहले से ही बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस को हैंडल कर रहे हैं, वो ईज़िली जो है मैन्युफैक्चरर्स के साथ अनुबंध कर सकते हैं। मीन्स उनसे बातचीत के द्वारा वो अनुबंध करते हैं। क्लियर है? कॉन्सिक्वेंटली द मोर प्रीसाइसली द मैन्युफैक्चरर नोज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटर वांट्स फ्रॉम हिम, consequently the more precisely the manufacturer knows what the distributor wants from him, the more prepared he is to negotiate viable agreement. इसके फलस्वरूप क्या होता है, consequently जो मैन्युफैक्चरर है, यदि उसे पता चल जाता है जब वो डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्वर्सेशन करके, मीन्स उसके साथ निगोशिएट करके उसे डिस्ट्रीब्यूटर के बॉन्ड्स के बारे में पता चल जाती है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से क्या चाहता है, तो मैन्युफैक्चरर उसी हिसाब से उसके ही अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसी बेसिस पे जो वो एग्रीमेंट प्रिपेयर करता है अपने और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, जिससे कि इन फ्यूचर किसी भी तरह का उसके और फॉरेन सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के बीच में किसी भी प्रकार की कोई म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो अब स्टेप लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है वो है निगोशिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिपेयर करता है मैन्युफैक्चरर, वो उससे बातचीत के द्वारा, उससे संपर्क के द्वारा
उसके बारे में जान करके वो एक वाइबल एग्रीमेंट प्रिपेयर करता है। क्लियर है? The distributor's profile of an ideal supplier will contain the following points. जो डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रोफाइल होता है जो कि एक आइडियल सप्लायर के लिए होता है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं सॉरी, वो आपका स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफ्रेंशिएटेड वेल नोन प्रेस्टीज प्रोडक्ट विथ गुड सेल्स पोटेंशियल। जितने भी वेल नोन डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स हैं, उनकी गुड सेल्स पोटेंशियल क्या है, मीन्स फ्यूचर में उनकी मार्केट शेयर क्या हो सकती है, मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, ये चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल डिस्काउंट्स दैट अलाउ हाई मार्कअप्स। इसके अलावा जो भी डिस्काउंट्स वगैरह होंगे, जो फंक्शनल डिस्काउंट्स होंगे जो कि हाई मार्कअप अलाउ करते हैं, मीन्स जो कि हाई डिमांड हाई सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें जिस तरह के क्या वो डिस्काउंट्स होंगे, क्या छूट होंगे, वो उसमें मेंशन होती है डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल ऑफ एन आइडियल सप्लायर में। उसके अलावा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मीन्स कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होंगे जो कि फॉरेन सेल एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर के कौन से ऐसे राइट्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा मीन्स निर्माता या उत्पादक के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, मीन्स उसकी रक्षा की जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस assumed by the manufacturer for a lengthy period with indemnities paid for any cancellation by the manufacturer। इसके अलावा जबकि जो मैन्युफैक्चरर के गुड्स और प्रोडक्ट्स को जो सेल करने की जो पीरियड है, अगर वो पीरियड बहुत ही लेंदी होगी तो उस टाइम पर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की कौन कौन से ऑब्लिगेशंस होंगे, कौन कौन से उनके दायित्व होंगे कॉन्ट्रैक्चुअल, वो मेंशन होती है। विथ इंडेमनिटीज पेड फॉर एनी कैंसिलेशन बाय द मैन्युफैक्चरर, और या फिर जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, अगर वो किसी भी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को कैंसिल करता है तो उसके द्वारा कितनी इंडेमनिटीज़, कितना हर्जाना जो है उसे पे करना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राइट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट विदाउट इंडेमनिटीज। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को जब भी अगर एग्रीमेंट टर्मिनेट करना है, मीन्स एग्रीमेंट को तोड़ना है, तो उसके क्या अधिकार होंगे, बिना इंडेमनिटीज़ के, मीन्स बिना हर्जाने के, मीन्स विदाउट इंडेमनिटीज़। जब भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगे कि उसे अपने और मैन्युफैक्चरर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है, तो उस समय उसके क्या अधिकार होंगे, बिना इंडेमनिटीज़ के। नेक्स्ट, राइट टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट टू मार्केटिंग प्लान विदाउट इंटरफेरेंसेस और कंट्रोल बाय द मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के ऐसे राइट होंगे जिसके थ्रू वो मार्केटिंग प्लान को बिना मैन्युफैक्चरर के इंटरफेरेंस के, बिना उसके हस्तक्षेप के, बिना उसके नियंत्रण के उसको वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके अलावा नेक्स्ट है जेनरस क्रेडिट टर्म्स। उसके अलावा कौन कौन सी क्रेडिट टर्म्स होंगी, क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उधार की क्या फैसिलिटीज़ होंगी, किस बेसिस पे उसको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर को क्रेडिट पे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें दी होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फुल सपोर्ट बाय द मैन्युफैक्चरर, इन्वेंट्री बैकअप, क्विक ऑर्डर सर्विसिंग, टेक्निकल एंड सेल्स ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग अलाउंस, स्पेशल डिस्काउंट्स एंड सो ऑन। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर के तरफ से फुल सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटर और फॉरेन सेल एजेंट को मिलना चाहिए, जिसमें इन्वेंट्री बैकअप होनी चाहिए,
क्विक ऑर्डर सर्विसिंग, उसके अलावा जितनी भी टेक्निकल और सेल्स ट्रेनिंग है ये एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैन्युफैक्चरर अरेंज करेगा। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग अलाउंस कितनी प्रोवाइड की जाएंगी, देन स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह अगर होंगे, विशेष छूट किस तरह से और कितने प्रतिशत दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपकी इंक्लूड होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोडक्ट वारंटीज़। इसके अलावा प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वारंटीज़ होंगी उनकी, जो भी मैन्युफैक्चरर जो जिस भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिलेटेड क्या वारंटी होगी, ये सारी चीज़ें भी इसमें दी होती हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम टू हैंडल अदर लाइंस वेदर कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री टू द मैन्युफैक्चरर्स लाइन। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या फॉरेन सेल्स एजेंट को इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अदर लाइंस को भी हैंडल कर सके। मीन्स अगर कोई अदर लाइंस की हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, चाहे वो वेदर कॉम्पिटिटिव हो या कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसे भी वो हैंडल कर सके, उसकी फ्रीडम उसे होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट पेड विजिट्स टू द मैन्युफैक्चरर्स हेडक्वार्टर्स और रीजनल मीटिंग्स। उसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरर्स के हेडक्वार्टर्स और उसके रीजनल मीटिंग्स में जब भी वो विज़िट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर या फॉरेन सेल्स एजेंट, तो उसे उसका भी पेमेंट मिलना चाहिए। मीन्स पेड विजिट्स होनी चाहिए, उसकी विजिट पे उसे पेमेंट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ओनली मिनिमम इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर। इसके अलावा ये भी ऑब्लिगेशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास होनी चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरर को सिर्फ मिनिमम मीन्स कम से कम सूचना ही प्रोवाइड करेगा, मीन्स उसे कम से कम ही सूचना देगा। क्लियर है? ओके। मीन्स जो इंफॉर्मेशन है वो मैन्युफैक्चरर मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? इसके बाद इवन इफ द मैन्युफैक्चरर कुड मीट ऑल दीज कंडीशंस he would be foolish to do so. He would have only a marginal influence on the marketing plan and he would assume costs that would make the channel unprofitable or less profitable than an alternative channel. अब देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूटर फाइल में जो ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगर ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरर फॉलो करेगा, इवन इफ द मैन्युफैक्चरर कुड मीट ऑल दीज कंडीशन, जबकि सारे कंडीशंस को मीट करेगा, ही वुड बी फुलिश टू डू सो, तो इस तरह से तो वो फुलिश ही हुआ। ही वुड हैव ओनली अ मार्जिनल इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केटिंग प्लान, उसे मार्केटिंग प्लान पे सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल इन्फ्लुएंस ही देना है। ओके। एंड ही वुड एज्यूम कॉस्ट दैट वुड मेक द चैनल अनप्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल दैन एन अल्टरनेटिव चैनल, और इसके अलावा जो भी वो कॉस्ट को एज्यूम करेगा उससे चैनल जो है वो अनप्रॉफिटेबल और लेस प्रॉफिटेबल ही होगी इन कंपैरिजन टू अल्टरनेटिव चैनल। क्लियर है? इसके बाद द negotiation process may be viewed as a reconciliation of the manufacturers and the distributors respective profiles. इसीलिए जो negotiation process है, जो ये बातचीत की प्रक्रिया है डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, ये एक तरह से रिकन्सिलिएशन के रूप में उन दोनों के प्रोफाइल में एक तरह से रिकन्सिलिएशन होना चाहिए। मीन्स एक तरह की सुधार होनी चाहिए जिससे कि दोनों के ही जो भी इंटरेस्ट है, दोनों को ही किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। क्लियर है? इन मोस्ट निगोशिएशन बोथ साइड विल कॉम्प्रोमाइज ऑन सम इशूज। बहुत सारे ज़्यादातर निगोशिएशन में ऐसा होता है, मैं ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जब भी डिस्ट्रीब्यूटर
और जिस भी मैन्युफैक्चरर के बीच में होता है, तो उस टाइम पर बहुत सारे निगोशिएशन में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर दोनों को ही बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उस पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। मीन्स उस पर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर डिस्ट्रीब्यूटर की मैन्युफैक्चरर फुलफ़िल करे या फिर सारी डिमांड्स मैन्युफैक्चरर की डिस्ट्रीब्यूटर फुलफ़िल करे, तो इस तरह से तो ये जो होगा, जो चैनल होगा वो एक अनप्रॉफिटेबल चैनल होगा और लेस प्रॉफिटेबल होगा। इसीलिए दोनों को ही कुछ सम इश्यूज़ में दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो बोथ पार्टी के लिए प्रॉफिटेबल हो और जिससे कि किसी को भी लॉस बियर ना करना पड़े। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें जो आपको स्टडी करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, मीन्स वितरक अनुबंध क्या होता है, कैसे होता है, स्टार्ट करते हैं। द मैन्युफैक्चरर्स एग्रीमेंट विद अ डिस्ट्रीब्यूटर शुड टेक द फॉर्म ऑफ अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। मैन्युफैक्चरर का जो एग्रीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, वो एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मीन्स लिखित अनुबंध होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में ना हो सके। क्लियर है? द रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट व्हेन थिंग्स गो wrong. Moreover, it provides the foundation for cooperation in designing and carrying the marketing plan. ये जो written contract होता है ये बहुत ही important है both the parties के बीच में, मीन्स जो भी मैन्युफैक्चरर है एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में होता है, यही रिटन कॉन्ट्रैक्ट एक फाउंडेशन है, एक आधार है मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में मार्केटिंग प्लान को डिज़ाइन और कैरी करने का। मीन्स ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। और ये जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉपरेशन, मीन्स ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच के कॉपरेशन का बेस है, फाउंडेशन है, मीन्स उन दोनों के बीच के समन्वय का आधार है, जिससे कि मार्केटिंग प्लान जो है उसको डिज़ाइन की जाती है और कैरी की जाती है। मीन्स इसी रिटन कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर आपस में कोऑपरेट करके मार्केटिंग प्लान को डिज़ाइन करते हैं एंड देन उसे कैरी करते हैं। क्लियर है? Although it should be adaptable to circumstances, every distributor contract should clearly define all rights and obligations so that both parties fully understand them. ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सर्कमस्टेंसेस के बेस पे एडप्टेबल होता है, ओके। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें ये भी चीज़ें होनी चाहिए कि हर जो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसके जितने भी राइट्स हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं, जितने उसके अधिकार और दायित्व हैं, वो बोथ द पार्टीज़ की, दोनों ही पार्टीज़ के मीन्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है मैन्युफैक्चरर के, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ये क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होनी चाहिए, जिससे कि जो बोथ द पार्टीज़ हैं उसको पूरी तरह से समझ सकें और इससे कि फ्यूचर में जो है उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
ओके। द की एलिमेंट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोइंग। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें सबसे फर्स्ट है कि जनरल प्रोविज़न होना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो मेन हेडिंग है जनरल प्रोविज़न, हिंदी में सामान्य प्रावधान। कौन कौन से जनरल प्रोविजंस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले जो उस रिटन कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं, मीन्स कौन मैन्युफैक्चरर है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दोनों का परिचय होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर कौन है, किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रही है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो दोनों का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड क्या है, उसकी अवधि क्या है, ड्यूरेशन ये मेंशन होनी चाहिए, कितने टाइम तक का वो कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में कैंसिल करना होता है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या शर्तें होंगी। नेक्स्ट, वो भी इसमें दी हुई नहीं चाहिए जनरल प्रोविज़न में। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ कवर्ड गुड्स। अगर कवर्ड गुड्स डील कर रही है मैन्युफैक्चरर तो उसकी डेफिनेशन दी होनी चाहिए इस डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में कि कवर्ड गुड्स क्या है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ टेरिटरी और टेरिटरीज। इसके अलावा जितने भी टेरिटरीज हैं वो भी इसमें पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में। इसके अलावा सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर्स के कौन कौन से राइट्स होंगे ये भी मेंशन होना चाहिए, एक्सक्लूसिव राइट्स। आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स। इसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में किसी भी तरह की कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो उस टाइम पर उसकी आर्बिट्रेज मीन्स सेटलमेंट की क्या प्रोसीजर होगी, क्या मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, ये भी चीज़ जनरल प्रोविज़न में मेंशन होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, सेकंड जो मेन पॉइंट होगा डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर। हिंदी में निर्माता के अधिकार एवं दायित्व। अब इसके बाद मैन्युफैक्चरर के क्या राइट्स होने चाहिए, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंडीशंस ऑफ टर्मिनेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये इसमें क्या राइट होंगे मैन्युफैक्चरर को, क्या क्या उसके दायित्व होंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। मैन्युफैक्चरर के सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मैन्युफैक्चरर्स को दिए गए हैं वो दी होनी चाहिए। सेल्स एंड टेक्निकल सपोर्ट। उसके अलावा बिक्री से रिलेटेड चीज़ें और सेल्स और टेक्निकल सपोर्ट क्या क्या होंगे मैन्युफैक्चरर के, उसमें क्या राइट होंगी, किस किस तरह की वो सेल्स सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, उसमें क्या उसके दायित्व होंगे, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, टैक्स लाइबिलिटीज़। मैन्युफैक्चरर की टैक्स लाइबिलिटीज़ में क्या राइट होंगे, क्या ऑब्लिगेशन होंगे ये। उसके अलावा कंडीशन ऑफ सेल की क्या कंडीशन होंगी, उसमें क्या राइट होने चाहिए। डिलीवरी ऑफ गुड्स को डिलीवर करने में मैन्युफैक्चरर की क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, ये दी होनी चाहिए। प्राइसेस से रिलेटेड उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मूल्य से। ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल। अगर ऑर्डर रिफ्यूज़ कर दिया, ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल मीन्स अगर कोई ऑर्डर रिफ्यूज़ किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा तो उसमें मैन्युफैक्चरर के क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन होंगे। इंस्पेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बुक।
डिस्ट्रीब्यूटर के बुक्स को इंस्पेक्शन करने की क्या राइट है, ये मेंशन होनी चाहिए। ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और पेटेंट से रिलेटेड जो भी अधिकार एवं दायित्व निर्माता के हैं ये मेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड द डिस्ट्रीब्यूटर, कौन कौन सी ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करेगा, उसके अधिकार क्या हैं कि उसको पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन को उसको सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करना है, इससे रिलेटेड जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशन होंगे। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग प्रमोशन से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लेम्स एंड वारंटीज़, अगर क्लेम्स और वारंटीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है मैन्युफैक्चर के, ये मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स, अगर किसी तरह की कोई स्टॉक को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट करने की कोई नीड आती है तो उसमें उसकी क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन होंगे। क्लियर है? तो ये था आपका मैन्युफैक्चरर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन होते हैं। उसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है वो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर के जो वितरक है, वितरक के अधिकार एवं दायित्व, डिस्ट्रीब्यूटर के भी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। किस किस पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए, स्टार्ट करते हैं। सेफगार्डिंग मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट, उसे मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होगा, मीन्स उसकी सुरक्षा करनी होगी। ये नहीं कि वो मैन्युफैक्चरर्स को एक्सप्लॉइट करे। ओके। नेक्स्ट पेमेंट्स अरेंजमेंट, जो भी पेमेंट्स होगा जो वो मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उससे रिलेटेड पेमेंट अरेंजमेंट में उसकी क्या राइट ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसके असाइनमेंट से रिलेटेड। कॉम्पिटिटिव लाइंस, अगर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं तो उससे रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर के क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये दी होनी चाहिए। उसके अलावा कस्टम्स क्लियरेंस, अगर जब भी डिस्ट्रीब्यूटर माल को, गुड्स को सप्लाई करता है फॉरेन मार्केट की कंपनी को तो उस टाइम पे उसका जो कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस होगी, राइट होंगे, वो मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा ऑब्जर्वेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ सेल, सेल की जो भी कंडीशन मतलब बिक्री की क्या क्या शर्तें हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड टू द मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर को कौन कौन से इंफॉर्मेशन सप्लाई करना उसका अधिकार है, कौन सा उसका दायित्व है, ये सारी भी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तीन चीज़ें मेन मेंशन होनी चाहिए। आपका सबसे पहला था जनरल प्रोविज़न, फिर था राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरर, थर्ड है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। फॉर मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर, बट ज़्यादातर जो आज के प्रेजेंट टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स हैं जब भी वो फॉरेन सेल्स एजेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये जो मेन तीन चीज़ें हैं वही ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं। वो तीन चीज़ों में है आपकी सोल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स मेंशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव लाइंस मेंशन होते हैं और टर्मिनेशन एंड कैंसिलेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में दी होती है। क्लियर है? तो ये था आपका सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर। तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि किस तरह से इनकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्या प्रोसीजर बनता है, और जब अपॉइंटमेंट होती है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया है आज की क्लास में। आज की क्लास के साथ आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो द क्लास इज़ ओवर।